हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 3 मार्च को पेपर देने वाले हो सोशल साइंस का, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में 20 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोगों का आएगा पूरा का पूरा क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोग आंख बंद करके 20 में 20 लेकर आओगे, मेरा वादा है। बस आप लोग रेगुलरली बने रहो मेरे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए आज का पूरा प्रश्न देखते हैं। पूरे किताब का प्रश्न मैं लिया हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न मैं आप लोगों को बताना हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुझसे तो पहले ही आप लोगों को आंसर बताना है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बेहद अच्छी हो चुकी है। तो मुझसे पहले आप लोगों को आंसर बताना है। और 3 मार्च को तब जाएंगे आप पेपर देखने, तब पेपर देने जाएंगे, जब बैठेंगे आप पेपर, जब एग्जाम हॉल में जो पेपर मिलेगा तो सारे क्वेश्चंस आपको आता रहेगा। 100% गारंटी है मेरी, बस आप अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे तो चलो वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। देखो पहला प्रश्न, सब जितना प्रश्न मैं कराऊंगा पूरे के पूरे प्रश्न आप लोगों को सही होने चाहिए, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सब कर पढ़ूंगा। पहला है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है किसके लिए? काली मिट्टी उपयुक्त है, ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। बताओ, 4 ऑप्शन दिया है, बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। एकदम ईमानदारी से, एकदम लास्ट चरण चल रहा है आप लोगों का, एग्जाम आ गया है, ठीक है। और 3 मार्च को आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो मेरे प्यारे बच्चों कपास के लिए। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। चलिए, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। देखो अगला प्रश्न, आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा आप लोग। देखो अगला प्रश्न यह है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का जो संस्थापक था कौन था? ऑप्शन ए जियोबर्टी, ऑप्शन बी काबूर, ऑप्शन सी मेजनी, ऑप्शन डी गैरीवाल्डी, ठीक है। बताइए यंग इटली का जो संस्थापक था कौन था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी मेजनी। तो जितने बच्चों ने सी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जिनका गलत हो याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न बनेंगे, बता दे रहा हूँ अभी से। चलो अगला प्रश्न देखो, लेकिन इतना नॉर्मल प्रश्न है कि आप लोग को याद होगा, बहुत हमने प्रैक्टिस करा चुके हैं इन प्रश्नों की। देखो तीसरा प्रश्न है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1815, 1830 में, कि 1848 में, कि 1871 में। बताओ। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्न में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक होता है स्थापना और एक होता है घोषणा। तो देखिए घोषणा पहले होगा तभी तो स्थापना होगा। तो देखो घोषणा हुआ था 1815 में, अगर स्थापना पूछ देगा तब तुम 1848 करना है। यह प्रश्न बहुत लोग गलती करते हो, तुम लोग 1848 करते हो, और तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में भी 1848 दिया है जो कि गलत दिया है। तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में भी 1848 ही दिया है जो कि गलत है, ठीक है। तो अगर घोषणा पूछेगा तो 1815 में, स्थापना पूछेगा तो 1848 में, याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी जो थे असहयोग आंदोलन कब आरंभ किए थे? ऑप्शन है 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी को, और ऑप्शन डी जो है 1923 ईस्वी को। बताइए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कब आरंभ किया था? मैं आपको समय दे रहा हूँ ताकि आप एग्जैक्ट आंसर दे पाओ, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में, ठीक है। 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे महात्मा गांधी जी। तो ये सारे प्रश्न याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न नंबर 5वां, ये तो प्रश्न आना ही चाहिए आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? बताइए। ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, और ऑप्शन डी जो है 1925 में। तो 4 ऑप्शन पढ़ दिया। बताइए चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को। देखिए चौरी चौरा दोनों सेम है ना, तो इसमें देखो कौन से मिल रहा है, 22 मिल रहा है, तो यही राइट आंसर होगा 1922 में। तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी किस वर्ष घटित हुई? तो 1922 ईस्वी में, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देखो 6। प्रश्न नंबर 6 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1945 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1942 में, और ऑप्शन डी 1947 में। बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर है 1945। जितने बच्चों ने ए दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। काउंट करते रहना कितना सही हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। देखो अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ। ऑप्शन है वाशिंगटन,
ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वहाँ पर न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। बहुत लोग जिनेवा करते हैं, नहीं नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखना, भूलना मत। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न 8वां क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न आ गया कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। बताओ क्या होगा राइट आंसर कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो जितने बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल 100% उनका आंसर क्या है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है। ठीक है, बताना है कि कौन अजैवीय संसाधन है। ऑप्शन ए चट्टाने, ऑप्शन बी पशु और 2 ऑप्शन नीचे छिपा हुआ है, ऑप्शन सी पौधे और ऑप्शन डी जो है वो है मछलियाँ। बताना है कि अजैविक संसाधन कौन है इसमें से। तो साफ साफ दिख रहा है इसमें कि ऑप्शन नंबर ए चट्टान है। चट्टाने जो है अजैविक संसाधन है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो, अगला देखो, अगला प्रश्न बताओ कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय संसाधन पूछ रहा है। लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा की पशुधन। ठीक है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। ठीक है, तो देखो पुनः चक्रीय यहाँ पे है तो हो जाएगा आपका लोहा। लोहा जो है वो आपका पुनः चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, जितने बच्चों ने ए दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और प्रश्न नंबर 11, ये तो बहुत ही हर साल देता है एग्जाम में कि भूमि एक यहाँ पे भरना होता है संसाधन है। मतलब भूमि एक कैसा संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, कि भूमि एक मानव निर्मित संसाधन है, कि भूमि एक सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, कि भूमि एक, इनमें से मतलब कोई नहीं है। बताओ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, जितने लोगों ने क्लिक किया उनका आंसर सही है, क्योंकि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 यह है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी वनोन्मूलन और ऑप्शन सी अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी अति पशुचारण। बताइए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है इनमें से क्या कारण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी। तो जितने बच्चों सी पे क्लिक किया उनका आंसर सही है, अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सलाल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए महानदी पे, ऑप्शन बी चिनाब नदी पे, ऑप्शन सी सतलुज नदी पे और ऑप्शन डी कृष्णा नदी पे। बताओ सलाल बांध जो है वो किस नदी पर बना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी पे। किस नदी पे, चिनाब नदी पर बना है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न नंबर 14 कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। पूरे विश्व को बता रहा है, वर्ल्ड का बात कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। और नीचे दिया हुआ है ऑप्शन ए मासिनराम में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी जो है व्लादिवोस्टॉक में और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो देखो पूरा यहाँ वर्ल्ड पूछ रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न नंबर 15वां क्या है कि निम्न में से कौन से रेशेदार फसल है। मतलब इन चारों ऑप्शन में बताना है कि रेशेदार फसल कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी प्राकृतिक रेशम और ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो रेशेदार फसल कौन है। तो इनमें सभी होगा, क्योंकि कपास भी रेशेदार ही होता है, जूट भी आपका रेशे वाला ही होता है, प्राकृतिक रेशम तो ऑलरेडी रेशम है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने डी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से बताना कि रबी की फसल कौन है। धान, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मक्का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रबी की फसल पूछ रहा है तो सिंपल आप गेहूं पे क्लिक करोगे कि गेहूं रबी की फसल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया।
जो भूदान आंदोलन था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी। जितने बच्चों ने विनोबा भावे पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, काउंट कर लीजिए अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18 यह है कि कोरबा प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। कह रहा है कि कोरबा जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए और ऑप्शन सी सौर ऊर्जा के लिए। एक ऑप्शन और नीचे छिपा हुआ है बॉक्साइट के लिए। बताइए कोरबा प्रसिद्ध है, तो देखो को से कोरबा, को से कोयला, तो कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे। देखो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अभी तो हमने कोरबा देखा है कि जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध था, अब यहाँ पे मुंबई हाई आ गया कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तेल शोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए, कि ऑप्शन बी फिल्मी सिटी के लिए, कि ऑप्शन सी जो है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पे, तेल शोध कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मुंबई हाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20वां मेरे प्यारे बच्चों यह है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं, मतलब किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है? ऑप्शन ए काफ़ी, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी चाय। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उर्वरक का निर्यातक जो है भारत नहीं करता है। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। देखो अगला प्रश्न 21, ये तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है, तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को कि फ्रांस की क्रांति हुई। ऑप्शन ए 1788 में, ऑप्शन बी 1789 में और ऑप्शन सी 1790 में और ऑप्शन डी 1787 में। तो इसका तो सिंपल जवाब होगा कि ऑप्शन बी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, ये तो सबको मालूम है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि जूसेफ मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। कह रहा है कि जूसेफ मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन है? ऑप्शन ए यंग इटली, ऑप्शन बी यंग फ्रांस, ऑप्शन सी यंग प्रसा, ऑप्शन डी यंग जर्मनी। बताओ 22 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूसेफ मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, तो ये होगा यंग इटली। ठीक है, यंग इटली। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या है 23। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण। ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध। बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन सी पे क्लिक करना, खिलाफत आंदोलन। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही, 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जो है सुभाष चंद्र बोस। तो ये भी प्रश्न बहुत नॉर्मल है, सभी लोग बता दोगे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी जी, मतलब कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काउंट करते रहेगा ईमानदारी से, 3 मार्च को इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, 25 प्रश्न देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1904 में और ऑप्शन सी 1857 में और ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में। बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हुई थी 1885 में। 1885 मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो अगला प्रश्न तो वाकई में कमाल का प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक जो महामंदी आई थी उसका प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1934। तो देखो महात्मा जो आर्थिक महामंदी जो थे वो कब प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1929 में, मतलब सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है।
पर्वतों पर मृदा अपर्दन का जो साधन है कौन सा है? ऑप्शन है पवन, ऑप्शन बी हिमनद, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी पशुचारण। बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हिमनद। तो जितने बच्चों ने बी पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, वो अपने खाते में ऐड कर लें अपना नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न 28, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी लेटराइट, ऑप्शन डी सीमेंट। तो ये बताइए कि सीमेंट कोई मिट्टी होता है? मिट्टी का नाम है सीमेंट? नहीं, तो मिट्टी का प्रकार नहीं है भाई, है ऑप्शन नंबर डी। तो जितने बच्चों ने सीमेंट पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? ऑप्शन ए मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी पवन संरक्षण, पवन कह रहा हूँ सॉरी, पवन ही है ना, नहीं पवन कहाँ, वन है ना, वन संरक्षण, वायु, वायु को हम पवन कह सकते हैं, हवा, वन संरक्षण, ऑप्शन सी जल संरक्षण, फिर वायु संरक्षण। बताओ चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी वन संरक्षण से। ठीक है, मतलब वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही थी, तो इसको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन मतलब कि पेड़ों को चिपक कर उसकी रक्षा किया जाता था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30वां क्या है। 30वां प्रश्न यह है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कि ऑप्शन डी जो है मध्य प्रदेश में। बताइए मेरे प्यारे बच्चों सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? और यह प्रश्न वाकई में बहुत प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य में स्थित है ना, तो पश्चिम बंगाल में। तो जितने बच्चों ने सी दिया उनका आंसर सही है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी की अगर आप बात करें तो ऑप्शन डी है राजस्थान। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों 31 का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो जितने बच्चों ने बी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करें देखो वाकई में कमाल का प्रश्न है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन ए तांबा से, ऑप्शन बी बॉक्साइट से, ऑप्शन सी जो है सोना से, और ऑप्शन डी कोयला से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना, कोयले से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न दिखाऊं तो अगला प्रश्न है 33 कि भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी 1998। बताइए 33 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन बी पे क्लिक करना, 1953। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं 34 कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में, और ऑप्शन डी अमृतसर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 34 मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई स्थित। तो जितने बच्चों ने सी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बात करें तो 35 देखो प्यारा प्रश्न आ गया ना कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? बताना है कि कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिंहली और ऑप्शन डी मुस्लिम। बताओ कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका सिंहली। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो देखो ये तो प्रश्न इतना सिंपल है कि इसका जवाब सभी लोग दे दोगे कि संविधान के अनुसार भारत की जो राजभाषा है वो भैया हिंदी है। तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो देखो अगला प्रश्न 37 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं, मतलब बताना कि चारों ऑप्शनों में से संघीय राज्य कौन नहीं है। ठीक है, भारत का ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी दिल्ली। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो वो आपका दिल्ली है मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो जितने बच्चों ने अगर डी पे क्लिक किया है तो उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। आगे देखा जाए तो 38 क्या है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी 2004 में। प्रश्न ये है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी कब? तो मेरे प्यारे बच्चों 1992 में। तो जितने बच्चों ने सी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बढ़ें, अगला प्रश्न देखो 39 कि काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ किसके प्रतीक थी? ऑप्शन ए क्रोध की, ऑप्शन बी शांति की और ऑप्शन सी जो है अश्वेत शक्ति की और ऑप्शन डी खुशी की। काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ जो हैं किसके प्रतीक थी मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करना, अश्वेत शक्ति की। ठीक है, तो 39 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, और अगला नहीं ये लास्ट प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में और ऑप्शन डी 2008 में और ऑप्शन सी 2008 में और ऑप्शन डी 2015 में। बताओ नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों 2008 में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि आप लोग स्कोर नोट किए हैं ना, चलिए अब जवाब दीजिए कि 40 में से कितना प्रश्न आपने किया है। अगर टॉपर बनना चाहते हो तो 40 में कम से कम 40 आपका सही होना चाहिए। हाँ, किसी कारणवश अगर आप दिमाग से कोई क्वेश्चन उतर गया तो 2-3, ठीक है, अन्यथा आप लोगों का 38 और 35 नंबर तो होना ही, 38 और 35 नंबर होना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।